बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है अगर आज आपके सामने जन्नत के दरवाजे खुल जाएं तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? वो लम्हा कैसा होगा जब फरिश्ते आपको पुकारेंगे, सलामुन अलैकुम बमा सबरतुम, और फिर आप एक ऐसी दुनिया में दाखिल होंगे जहां ना कोई गम होगा, ना आंसू, न थकन, सिर्फ खुशी ही खुशी, सुकून ही सुकून, और ऐसी नामतें जिनका हम दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यही है जन्नत, वो जगह जिसके लिए हम सब जीते हैं। मगर क्या हम वाकई जानते हैं कि जन्नत कैसी होगी? जन्नत अल्लाह ताला का वो अजीम इनाम है जो उसने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फला तालमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, यानी किसी जान को मालूम नहीं कि उसके लिए आंखों की ठंडक के क्या क्या सामान छिपा कर रखे गए हैं। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहां जमीन सोने और चांदी की हो, महलात मोतियों और याकूत से बने हों, और नहरें बह रही हूं, पानी की, दूध की, शहद की और पाकीज़ा शराब की। वहां के दरख्त कैसे होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरख्त ऐसा होगा कि एक सवार 100 साल तक इसके साए में चलता रहे मगर साया खत्म ना हो। और जन्नत की खुशबू इतनी दलक्ष होगी कि उसकी खुशबू दुनिया से 40 साल की मसाफत से भी महसूस की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जन्नत सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं बल्कि सुकून का नाम है। यहां दुनिया में हम कितनी परेशानियां झेलते हैं, कभी रिस्क की फिक्र, कभी रिश्तों का गम, कभी दिल का दर्द, लेकिन जन्नत में दाखिल होते ही इंसान से कहा जाएगा, अब ना तुम्हें कभी खौफ होगा, ना तुम गमगीन होगे। सोचें, एक ऐसी जिंदगी जहां कभी दिल ना टूटे, जहां कोई अपना ना छोड़े, जहां हर ख्वाहिश पूरी हो। और सबसे बड़ी नामत क्या होगी? अल्लाह ताला का दीदार। वो लम्हा जब जन्नती अल्लाह को देखेंगे तो वो कहेंगे कि हमें जन्नत की सारी नामतों से ज्यादा खुशी इस दीदार से मिली है। लेकिन एक सवाल, क्या जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी? क्या सिर्फ ख्वाहिश करने से हम वहां पहुंच जाएंगे, या उसके लिए हमें कुछ कुर्बानियां देनी होंगी? यही वो सवाल है जिसके जवाब की हर इंसान को तलाश है कि जन्नत का रास्ता क्या है और किन लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे। अब सवाल ये है, इस जन्नत तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या सिर्फ दुआएं काफी हैं, या फिर उसके लिए जिंदगी का अंदाज बदलना पड़ता है? हकीकत यह है कि जन्नत कोई सस्ता सौदा नहीं, ये अल्लाह की सबसे कीमती नामत है, और कीमती चीज हमेशा मेहनत और कुर्बानी मांगती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुमने समझ रखा है कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे? यानी जन्नत सिर्फ ख्वाहिश से नहीं मिलती बल्कि आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। सोचो, एक ऐसा रास्ता जहां कदम कदम पर इम्तिहान हो, कभी सब्र का इम्तिहान, कभी शुक्र का, कभी हलाल हराम का फर्क। लेकिन जो इस रास्ते पर साबित कदम रहता है वही जन्नत का हकदार बनता है। जन्नत का पहला दरवाजा है ईमान, दिल से यकीन रखना कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी रसूल हैं, और मौत के बाद एक नई जिंदगी है। लेकिन सिर्फ ईमान काफी नहीं, इस ईमान को अमल से भी साबित करना होता है। नमाज, ये जन्नत की कंजी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सितून है। जो शख्स नमाज को संभाल लेता है, गविया उसने जन्नत का दरवाजा थाम लिया। फिर आता है अखलाक। जन्नत में वही लोग जाएंगे जिनके दिल साफ होंगे, जो दूसरों को मुआफ करते हैं, जो गुस्सा पी जाते हैं, जो लोगों के साथ नरमी करते हैं। सोचो, अगर कोई तुम्हें तकलीफ दे और तुम फिर भी उसे मुआफ कर दो तो अल्लाह के नजदीक तुम्हारा मकाम कितना बुलंद हो जाता है। और फिर सबसे मुश्किल मगर सबसे अहम चीज, गुनाहों से बचना, क्योंकि जन्नत और गुनाह दोनों एक दिल में जमा नहीं हो सकते। ये वो जंग है जो हर इंसान अपने अंदर लड़ता है। नफ्स कहता है ये कर लो, कोई नहीं देख रहा, और ईमान कहता है अल्लाह देख रहा है। जो इस जंग में जीत जाता है वही असल कामयाब है। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला बहुत रहीम है। वो हमें थकाना नहीं चाहता बल्कि संवारना चाहता है। अगर कोई बार बार गिरता है और फिर तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसे भी जन्नत के करीब कर देता है। अब एक बड़ा सवाल बाकी है, जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा और जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे? जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? क्या वो बादशाह होंगे, या वो लोग जिनके पास दुनिया की दौलत थी, या वो जिन्होंने लंबी जिंदगी गुजारी? नहीं, हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान कुन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत का दरवाजा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए खोला जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में से सबसे पहले दाखिल होने वालों में वो लोग होंगे जो ईमान में मजबूत और अमल में सच्चे थे। तसव्वुर करो वो लम्हा जब जन्नत का दरवाजा खुलेगा। फरिश्ते कहेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के लिए तकलीफें बर्दाश्त की। लेकिन यहाँ एक और हकीकत भी है जो दिल को हिला देती है। जन्नत में दाखिला हसब व नसब से नहीं होगा, न माल व दौलत से, न ताकत और शहरत से, बल्कि सिर्फ ईमान, इखलास और अमल सालेह से होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास दुनिया में कुछ भी नहीं था, न बड़ा घर न शहरत, लेकिन उनके दिल अल्लाह के खौफ से भरे हुए थे। वो रातों को उठकर रोते थे, लोगों से मुआफिया मांगते थे और अपने गुनाहों पर नादिम रहते थे। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को सबसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा। और एक और हैरत अंगेज बात, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके गुनाह बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन वो अल्लाह से सच्ची तौबा करते रहेंगे। अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। ये अल्लाह की रहमत है जो हर चीज से बड़ी है। जन्नत के दरवाजे पर एक खास लम्हा होगा। जब जन्नती अंदर दाखिल होंगे तो फरिश्ते कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तब तुम फदखुलूहा खालिदीन, यानी तुम पर सलाम हो, तुम पाक हो गए हो, अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। सोचो वो आवाज कैसी होगी जब इंसान को कहा जाएगा, अब तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, जन्नत के अंदर जिंदगी कैसे गुजरेगी? क्या वहां खाने पीने, रहने सहने और रिश्तों की भी कोई हकीकत होगी? अब जरा तसव्वुर करो, जब एक इंसान जन्नत के दरवाजे से अंदर कदम रखता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या वो बस एक खूबसूरत जगह देखता है या फिर उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है? हकीकत यह है कि जन्नत में दाखिल होते ही इंसान की पूरी कैफियत बदल दी जाती है। न थकन, न बीमारी, न कमजोरी, जिस्म भी मुकम्मल हो जाता है, दिल भी मुकम्मल सुकून में आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में इंसान हमेशा नौजवान और खूबसूरत हालत में होगा, न बढ़ापा होगा न जिस्मानी कमजोरी। अब जरा जन्नत की रोजमर्रा जिंदगी का तसव्वुर करो। वहां खाना होगा, लेकिन भूख या जरूरत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लुत्फ के लिए। जन्नती जिस फल की ख्वाहिश करेंगे वो फौरन उनके सामने होगा, और हैरत की बात यह है कि वो फल कभी खत्म नहीं होगा, न उसका जायका बदलेगा। जन्नत में मशरूबात होंगे, ऐसे मशरूबात जो न निशा देते हैं, न सिर दर्द, न कोई नुकसान, बल्कि हर घोंट में सुकून और ताजगी होगी। और सबसे खास बात, जन्नत में हर इंसान की ख्वाहिश फौरन पूरी होगी। दिल में ख्याल आया कि फिलां जगह जाना है, बस फौरन वहां पहुंच गए। दिल में आया कि किसी परिंदे को देखना है, वो परिंदा फौरन सामने आ जाएगा। ये दुनिया नहीं होगी जहां इंतजार करना पड़ता है, ये जन्नत होगी जहां हर चीज कुन कहने से पहले ही हाजिर हो जाती है। जन्नत में घर भी होंगे, लेकिन वो आम घर नहीं। हर शख्स का घर उसके ईमान और अमल के मुताबिक होगा। कुछ के घर सोने के, कुछ के चांदी के, और कुछ के ऐसे जो लफ्जों में बयान ही नहीं हो सकते। और जन्नत के लोगों के दरमियान मोहब्बत की एक अजीब कैफियत होगी, ना हसद, ना झगड़ा, ना नफरत। हर शख्स अपने भाई के लिए वही चाहेगा जो अपने लिए चाहता है। दिल इतने साफ होंगे जैसे आईना। लेकिन सबसे बड़ी खुशी क्या होगी? ये सब कुछ नहीं, असल खुशी होगी अल्लाह की रिजा। जब अल्लाह फरमाएगा, मैं तुमसे राजी हो गया हूं, अब कभी नाराज नहीं होऊंगा, तो इस लम्हे जन्नत की तमाम नामतें भी छोटी लगेंगी। अब सवाल यह है, अगर जन्नत इतनी खूबसूरत है तो उसमें दर्जात कैसे होंगे? क्या सब लोग एक जैसे होंगे या फर्क भी होगा? लेकिन अब एक हकीकत जो बहुत गहरी है और शायद बहुत कम लोग इस पर गौर करते हैं, क्या जन्नत में सब लोग एक ही दर्जे पर होंगे? हकीकत यह है कि जन्नत के अंदर भी दर्जात, लेवल्स होंगे। हर शख्स का मकाम उसके ईमान, अमल, सब्र और कुर्बानी के मुताबिक होगा। जिसने ज्यादा मेहनत की होगी, जिसने ज्यादा सब्र किया होगा, जिसने ज्यादा अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बानी दी होगी, इसका मकाम इतना ही बुलंद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे होंगे और हर दर्जे के दरमियान इतना फासला होगा जितना जमीन और आसमान के दरमियान है। सोचो, ये सिर्फ एक जन्नत नहीं, बल्कि जन्नत के अंदर भी बेशुमार बुलंदियां हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आम नामतों में होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सबसे आला मकाम फरदूस में होंगे। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि फिरदूस के ऊपर अल्लाह का अर्श होगा, और उसी से जन्नत की सबसे बेहतरीन नहरें निकलती हैं। अब जरा सोचो, एक शख्स जो दुनिया में खामोशी से रातों को रुविया करता था, जो किसी को दिखाए बगैर सिदका देता था, जो लोगों की तकलीफों पर सब्र करता था, वो जन्नत में इतने बुलंद मकाम पर होगा कि दूसरे लोग उसकी तरफ देख कर कहेंगे, ये कैसे इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंच गया?
लेकिन यहाँ एक बहुत अहम निकता है। जन्नत के दर्जात सिर्फ बड़े बड़े अमाल से नहीं बढ़ते, बल्कि छोटे छोटे नेक अमाल भी इंसान को ऊपर ले जाते हैं। एक मुस्कुराहट, एक मुआफ कर देना, एक नेकी छिपकर करना, ये सब जन्नत में इंसान का मकाम बुलंद कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जन्नत में हसद नहीं होगा। अगर कोई अपने से ऊंचा मकाम देखेगा तो दिल में कोई दुख नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी कि अल्लाह ने मेरे भाई को इज्जत दी। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, जन्नत का सबसे बड़ा इनाम क्या होगा? वो कौन सी चीज है जो तमाम नामतों से बढ़कर होगी? लेकिन अब हम एक ऐसी हकीकत की तरफ आते हैं जो जन्नत की हर नामत से भी बुलंद है। वो क्या चीज है जिसके सामने सारी जन्नत की नामतें भी छोटी लगेंगी? जन्नत की सबसे बड़ी खुशी, जन्नत की सबसे अजीम नामत और जन्नत का सबसे कीमती लम्हा, वो होगा अल्लाह ताला का दीदार। सोचो, एक ऐसा लम्हा जब जन्नती लोग अपने रब को देखेंगे, न पर्दा होगा न फासले, बस अल्लाह की रहमत और उसका जलवा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती अपने रब को ऐसे देखेंगे जैसे 14वें रात का चांद देखा जाता है, और इस दीदार में कोई शक या तकलीफ नहीं होगी। और जब अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाएगा, क्या तुम राजी हो गए? तो जन्नती कहेंगे, या अल्लाह, हम कैसे राजी ना हूं जब तूने हमें वो दिया जो किसी के ख्वाब में भी न था। फिर अल्लाह फरमाएगा, मैं तुमसे हमेशा के लिए राजी हो गया हूं, अब कभी नाराज नहीं हूंगा। ये वो लम्हा होगा जब जन्नत की तमाम नहरें, महलात, फल और खूबसूरती सब पीछे रह जाएंगे और दिल में सिर्फ एक ही एहसास होगा, अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अपने रब को देख रहा हूं। दुनिया में हम अक्सर खुशी दौलत में ढूंढते हैं, कभी रिश्तों में, कभी कामयाबी में, लेकिन असल सुकून वहां है जहां इंसान अपने रब के सामने होगा और अल्लाह इससे राजी होगा। जन्नत कोई ख्वाब नहीं, ये एक हकीकत है, और ये इन लोगों के लिए है जो दुनिया में अपने रब के लिए जिए, रोए, सब्र किया और सच्चाई के साथ चले। आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, क्या हम उस जन्नत के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? क्योंकि ये सफर सिर्फ बातों से नहीं, अमल, नीयत और दिल की सच्चाई से तय होता है। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फरदौस अता फरमाए और हमें इन लोगों में शामिल करे जिन्हें वो अपना दीदार नसीब फरमाए। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।